आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। धन्यवाद आपका सामर्थ्य, आपका पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके हर एक बेटों और बेटी के जीवन में प्रभु धन्यवाद देते हैं। राज्य हमारे बीच आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, निर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। धन्यवाद देता हूँ पिता, हर एक अंधकार और अंधकार्य कार्य को सर्वनाश कर आप इस हमारे जीवन में प्रकट हुए के कार्य को सर्वनाश कर दीजिए और आप प्रभु के द्वारा सर्वनाश करते हुए हमें विजय किया। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, आपके इस महान शक्ति हर एक जीवन में बहने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। आपकी चंगाई सिर्फ ये समय नहीं मगर विशेष के लिए जब शब्द पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर के हृदय में जो भी प्रभु आपने आपके हृदय में रखा है हमको खुलासा करने के लिए, जब आपके हर एक शब्द की घोषणा की जाती है प्रभु, इसी तरह प्रभु हमारे हृदय भी आप स्पर्श करते हैं आपके पवित्र आत्मा से, और शरीर आत्मा मन हर एक जगह पर प्रभु यीशु आपकी चंगाई उधर प्रकट होती है। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हर एक महान से महान कार्य मेरे हर एक भाइयों और बहनें उनके जीवनों में, उनके परिवारों में और उनके हर एक कार्यों में देखते आएंगे, क्योंकि आप जिंदा है, आपका शब्द जिंदा है और आपकी योजनाएं हमारे लिए बड़ी सी बड़ी जो हम कभी नहीं कल्पना कर सकते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम विश्वास, चंगाई कैसे विश्वास के द्वारा प्रकट होती है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत आसान है। प्रभु ने हमको हर एक हथियार जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, हर एक जो चीजें जो अपने को हमारे जीवन में चाहिए, सब कुछ प्रभु ने दे रखा है। ये प्रभु का शब्द है। स्पेशली हम पढ़ते हैं 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 3। 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 3। देखिए, प्रभु ने ऑलरेडी हमारे जीवन में पहले से ही प्रभु ने जो भी अपने को हमारे जीवन में चाहिए सब कुछ दे रखी है। और विशेष के लिए यहां पर लिखा है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो तो प्रभु ने भर भर के दे रखी है। क्योंकि जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से वो आगे बढ़ता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आत्मा है और वो शरीर में निवास करता है और उसके पास मन है। ठीक है, 1 पेत्रुस चैप्टर 5 वर्स 23 अगर हम देखेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे मगर आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं। जब हम आत्मा है, चाहे हम हमारे ऑफिस में प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन ले, या सोसाइटी में या समाज में हम एक स्टेटस के ऊपर अच्छा स्टेटस हम नाम लें, या कुछ भी किसी भी प्रकार से हम समृद्धि पाए, मगर आत्मिक तरीके से तो नहीं है, तो हम देखते हैं वो व्यक्ति कुछ ही पल के लिए रहता है और उसके बाद उसका जीवन जैसे एक पेड़ वो उसकी डाली से वो कटा हुआ रहता है, उस प्रकार जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से बढ़ता नहीं है, बाकी सब व्यर्थ है। वो उसके जीवन को वो व्यर्थ हर बार समझेगा, उसमें कोई मजा नहीं आएगा उस जीवन जीने के लिए, जब तक एक व्यक्ति प्रभु में जुड़ता नहीं है और आत्मिक तरीके से बढ़प्पन में नहीं आता है, बढ़ता नहीं है। चलिए हम देखते हैं 2 पेत्रुस चैप्टर 1 चैप्टर 1 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। आप देख रहे हो प्रभु का क्या वचन बताता है, भक्तिमय जीवन और जो भी अपने को हमारे जीवन में चाहिए। मैं चाहता हूं फिर से पढ़िए भाई। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, किसके सामर्थ्य ने? ईश्वरीय सामर्थ्य ने। ईश्वर का सामर्थ्य मतलब पवित्र आत्मा। क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने, और इसी सामर्थ्य के बारे में यीशु बताते हैं उनके चेलों को। Acts of the Apostles chapter 1 verse 8, chapter 1 verse 8, तुम सामर्थ्य पाओगे जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे। आप देख रहे हो? देखो, इसके लिए बहुत जरूरी है हर एक वचन को जानना दूसरे वचन से, वो बहुत जरूरी है। यहां पर कोई भी लॉगिन नहीं हुआ, कोई भी सुन नहीं रहा है कि अच्छा वो क्या सोचते हैं। मैं तो ये भी सोचता हूं कल मेरे को नरेंद्र मोदी से मिलना है, ठीक है, क्या संभव है? ठीक है, अगर प्रभु की इच्छा है ओके। या मैं ये भी सोचता हूं ट्रम्प आके मेरे घर में आके मेरे को मिले करके। मेरा सोच कोई परवाह नहीं है कैसे भी मैं सोचूं, मगर प्रभु क्या सोचता है, प्रभु का शब्द क्या है? और प्रभु का शब्द यही बताता है, तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा। और जो व्यक्ति के पास आज पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपको मिला है, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है। वो सामर्थ के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 3 फिर से पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन
और भक्ति से संबंध रखता है। यहाँ पर आप देख रहे हो दो चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जीवन और भक्तिमय जीवन। जीवन और भक्तिमय जीवन। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन इट, फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। जीवन और भक्तिमय जीवन, सिर्फ भक्तिमय जीवन नहीं, सिर्फ जीवन नहीं, मगर जीवन और भक्तिमय जीवन। जो भी आपको चाहिए पवित्र आत्मा देते हुए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देते हुए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति देते हुए, मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने आज आपके और मेरे जीवन में ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हालेलुया। हेलो, आप लोग खुश नहीं हो? अगर मैं बोलूं प्रभु मेरे को संदेश देता है कि आपको 50 लाख रुपए मिलने वाला, फिर हाँ अभी खुशी दिखाई देती है मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, सबसे बड़ी खुशी यह है कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है, और जब वो मेरे जीवन में है, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है, मेरे परिवार में कोई कमी नहीं है, मेरे भक्तिमय जीवन में भी कोई कमी नहीं है। भले उसका सिम्टम्स अपने को दिखता है, कभी कभी लोगों को हीन भावनाएं आती हैं, ओ मैं ज्यादा प्रेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रभु को समय नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत बार ये हीन भावनाएं आती हैं। मगर समझिए मेरे भाई और बहनों, भले हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं या नहीं बिताए, इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं बिताएं, मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो हीन भावना नहीं रहना चाहिए कि भले हम अवफादार रहे प्रभु के लिए, मगर वो वफादार हमारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पवित्र आत्मा के देने के द्वारा, उसके सामर्थ को देने के द्वारा आपके और मेरे जीवन में, भक्तिमय जीवन में आज कोई भी कमी प्रभु ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है उसके सामर्थ को देते हुए उसने जो भी जीवन और भक्तिमय जीवन में चाहिए वो सारी जरूरतें उसके सामर्थ्य के द्वारा पूरी कर दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर आपको पहचानना है। अगर आप और मैं हम नहीं जानेंगे, हम नहीं पहचानेंगे, चाहे मैं कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलूं या कितना भी मैं शब्द बोलूं, एक मंत्रा के जैसे कुछ नहीं होने वाला है जब तक मैं हर एक शब्द को मैं नहीं जानता हूं। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द, कंटिन्यू कीजिए। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान के द्वारा दिया है। इस जूम सेशन का एक ही हेतु है, एक ही उद्देश्य है, टू हैव दिस जूम सेशन, देयर इज ओनली वन इंटेंशन, इट इज somehow we understand our identity in Christ Jesus। कैसे भी करके हम अपनी पहचान जाने जो प्रभु यीशु में पिता परमेश्वर ने उसके शब्द को घोषित करते हुए, अपने को देते हुए अपने को नया पहचान दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ लो, पहचान, जब एक व्यक्ति उसका पहचान जानता है, फिर उसे पता चलता है अभी मेरे को कैसा जीवन जीना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ऐसा सोचो कि अभी 2 मिनट के बाद आप खुद भूल जाते हो आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप किधर रहते हो, किसका बेटी हो, किसका बेटा हो, आप ये सब भूल जाते हो। तो अभी कैसा जीवन जिएगा? अभी आप क्या सोचोगे? मैं किधर हूं? आपके घर में बैठे हुए भी आप बोलोगे मैं किधर हूं। अपना बेटा बेटी या डैडी मम्मी भाई बहन पति अगर आपके बाजू में बैठा है, आप बोलोगे हेलो तुम कौन हो? आप पूछोगे? नहीं पूछोगे? हेलो, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने हर बार एक बहुत सारे कपल्स हैं, मगर बहुत और सुंदर भी सब लोग कपल्स है, पवित्र भी सब लोग है, ठीक है, मगर एक कपल को मैं उदाहरण लेता हूं, माइकल भाई और उनका परिवार, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ वो अटेंड करते हैं विदाउट फेल, ठीक है। अभी ऐसा सोचो, 1 मिनट के बाद दोनों का जो पहचान है वो याद नहीं रखते। ऐसा सोचो याददाश्त चली गई, मगर नहीं जाएगी यीशु मसीहा के नाम से, मैं उदाहरण दे रहा हूं।
ठीक है, याददाश्त चली गई। अभी उनके बाजू में, स्वीटी बहन के बाजू में माइकल भाई बैठे हैं। पहला क्वेश्चन स्वीटी बहन ये पूछेगी, हेलो तुम कौन हो इधर, और इधर क्या कर रहे हो तुम, और मैं किसके घर पे आई हूं? उनके बेटे को देखते हुए, ये लड़का कौन है? आप समझ रहे हो? क्योंकि पहचान नहीं है। जब पहचान नहीं रहती है, अपने को भी हम समझ नहीं पाते हैं, या उनको अपना करके हम देख भी नहीं पाते हैं। इसके लिए प्रभु यहां पर बताता है, जब हम प्रभु यीशु में असली पहचान हमारे बारे में हम जानने लगते हैं, आपके लिए और मेरे लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कल नहीं परसों, ठीक है, एक कॉल आया था। वो बहन यहाँ पर है, प्रेमा बहन, जो टीचर है छत्तीसगढ़, वो तरफ से, छत्तीसगढ़ झारखंड जो वो तरफ से, उधर से टीचर है। सिस्टर ने, वो बहन ने मेरे को कॉल किया, और वो लॉग इन होती है, मगर उनको थोड़ा बहुत शर्म आता है कि इतने सारे लोगों के सामने, ठीक है, वह समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टर ने मगर कॉल किया, क्योंकि उनके हस्बैंड बोल रहे थे, अगर तुमको प्रभु ने कुछ किया है और तुम्हारे बारे में उधर बोला है, भविष्यवाणी किया है, तो तुम बोलो तो सही। लास्ट फ्राइडे, मेरे को पता नहीं कितने सारे लोगों को याद है, एक भविष्यवाणी ऐसी आई थी कि किसी का कंधा ऐसा कुछ है जो दर्द बहुत होता था और वो ऊपर नहीं उठा सकती थी, और ये ऐलान किया था कि वो पूरी तरह से चला गया है। वो बहन और कोई नहीं थी, प्रेमा बहन थी, जो हमारे बीच में वो लॉग इन हुई थी। चला तो गया था, ठीक है, उन्होंने वेट किया, चलो मैं एक और दिन वेट करती हूँ। सैटरडे हुआ, दर्द नहीं है। संडे हुआ, दर्द नहीं है। मंडे हुआ, अभी उनके हस्बैंड ने बोला, जब यहाँ पर जैसा बोला वैसा क्या, क्यों ना तुम ऐसा वो बोलते, क्यों नहीं वो व्यक्ति तुम थे करके। तो धन्यवाद उनके हस्बैंड के लिए भी, उनको एनकरेज करने में। और वो बहन कॉल करती और बोलती है, मेरा ये दर्द सालों से, 12 साल से है, 12 साल से, उससे भी ज्यादा, इतने सालों से है। उन्होंने बहुत सारा मेडिकेशन करवाया, दवाई, डॉक्टर के पास जाना, मगर हर बार यही आता था, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। मैंने एक चीज देखा है, भले जब डॉक्टर बोलते हैं नॉर्मल है, मगर तभी भी जब ये बीमारी ये सब होती है ना, फिर लोग और डर जाते हैं। अगर कोई बोलते हैं तुमको ये प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, मगर जब लोग बोलते हैं नॉर्मल है और बीमारी रहता है, तो और डर जाते हैं कि अरे मगर मेरे को तो हो रहा है, अनुभव कर रहा हूं। सो बहन ने बहुत मेडिकेशन किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उनके घर में उनकी बहन है, उनसे कंधा वो मालिश करवाया। कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं तो ऐसा करो हो जाएगा करके, बहुत मालिश करवाया, कुछ नहीं हुआ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, 2 कोरिन्थियंस 1:3, पहचान के द्वारा वो दर्द जो 12 साल से भी ज्यादा था, आज वो बहन पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। स्पेशली जब वो बर्तन या जब वो कपड़ा धोती है, तब बहुत स्ट्रेंथ यूज करना पड़ता है, बहुत दर्द होता है। मगर ये सब ट्राई करने के बाद भी, वो दिनों तक वेट करने के बाद, वो बहन अभी ये साक्षी लेके आती है। अभी इसका इंटेंशन क्या है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, हमको ये बताने के लिए, जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में उसकी पहचान जानता है, वो जानता है कि कैसे मेरे को प्रभु के शब्द के द्वारा मेरे को ऑपरेट करना है। मेरे भाई और बहनों, चाहे वो पीड़ा कितने भी साल तक रहे, चाहे किसी ने भी ओ नॉर्मल है, मगर तभी भी आपको ये तकलीफ है, तभी भी ये प्रॉब्लम है, जहां पर ये दुनिया के विज्ञान और साइंटिफिक रीजन भी आपको वजह नहीं दे सकती है, मगर हमारा प्रभु उसके शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, वो तो डायग्नोस, मगर स्ट्रेट अवे उसकी चंगाई और सामर्थ दिखलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को अभी भी याद है SSGH हॉस्पिटल, जो बड़ौदा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है,
ठीक है, SSGH हॉस्पिटल। एक बार मेरे को उधर से कॉल आया था कि एक व्यक्ति है जिसका छाती में, उसको क्या बोलते हैं, फेफड़ा, फेफड़ा राइट, लंग्स, ठीक है, लंग्स में पानी चला गया और ये व्यक्ति अभी उधर हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है, अभी पानी निकालना है, ठीक है। और उसी वक्त बुलाया रात को, ठीक है, रात को ही गए, ठीक है, उधर प्रार्थना किया, जैसे प्रभु का शब्द बताता है। अभी क्या है जो हमें सामर्थ्य देता है, वो है प्रभु की पहचान। जब प्रभु तुमने ये चीज हमको दिया है, अभी अपने को उपयोग करना ही है। बस मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करने के बाद सुबह कॉल आता है कि अभी उसके लंग्स में जो पानी था वो पूरी तरह से बाहर आ गया है, एकदम नॉर्मल हो चुका है, और 2 या 3 दिन के बाद वो वापस घर आ चुका है। आप समझ रहे हो कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है। एक बेटासी में एक आया था ऐसा कैंसर वाला एक केस, जो रिसेंटली कमलेश भाई को मालूम है, ठीक है, और एक जयंती भाई हैं जो जिन्होंने मेरे को ये भी शेयर किया, क्योंकि वो भी बेटासी आए थे एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए। उसको कुछ ब्लड या बोन कैंसर था, कुछ तो कैंसर था, ठीक है, और अभी पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। कई बार कैंसर अभी क्या होगा, अभी डॉक्टर, हम पूछना नहीं चाहते हैं मगर इतना डर जाते हैं और पूछने लगते हैं कितना साल, कितना महीना, कितना दिन जिएगा। और वो भाई बहन जो डॉक्टर हैं, उनको वही सीख मिला है, उनको वही पता है कि हकीकत ही बोलना है करके, और वो हकीकत बोलते हैं और दिल टूट जाता है। मगर क्यों ना हकीकत, ठीक है, आपने सुना है, क्यों ना हम सच्चाई को सुने और सच्चाई के अनुसार ऑपरेट करते हुए, ये सारी चीजें, ये सारे भाई बहनों के जीवन में अगर ये हुई है, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में और हमारे परिवार में और हर एक जगह यही चीज पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए तो मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के शब्द में आगे बढ़ते हैं। हम एक चीज हम देखेंगे, लोग सिर्फ प्रभु से चंगाई नहीं मगर प्रभु से शब्द सुनने भी आते थे। मैं फिर से बोलता हूं, चंगाई लेकर वो चले नहीं जाते थे। बारतिमेउस चंगाई लेके प्रभु के पीछे चला। जो मार्क चैप्टर 5 में एक आदमी है जिसके अंदर बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं हैं, प्रभु जब उनको छुटकारा देता है, वो बोलता है प्रभु मेरे को तुम्हारे पास तुम्हारे साथ साथ मेरे को आना है, तुम्हारे पीछे। प्रभु बोलता है नहीं, मत आओ। अब समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोग सिर्फ चंगाई नहीं मगर सुनने के लिए भी आते थे। वो सुनते थे प्रभु का शब्द, वो चंगाई पाते थे। देखिए, हम देखते हैं लूकस का शुभ संदेश, लूक चैप्टर 5 वर्स 15, लूक चैप्टर 5 वर्स 15। पढ़िए क्या लिखा है। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। ठीक है, प्रभु यीशु की चर्चा सब जगह फैलती गई, एक जंगली आग जैसे जंगल में आग लगती है तो सारे पेड़ पौधे एकदम तुरंत वो जल के राख होती है। इसी प्रकार प्रभु यीशु के बारे में लोग सुनते गए, अरे ये तो लोगों को चंगा करता है, ये तो लोगों को मुक्ति देता है, ये तो लोगों को जो मरे हुए उनको जिलाता है, ठीक है, और ये संदेश सब जगह फैलने लगी। फिर और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। यहां पर आप देख रहे हो, सिर्फ चंगाई नहीं, चंगाई तो मेरे भाइयों और बहनों, शब्द जो व्यक्ति विश्वास से चलता है, चंगाई उसके पीछे दौड़े आता है। कई बार लोग सोचते हैं चंगाई चंगाई चंगाई। मैं आपको ये टॉपिक मैंने ये लिया है ये बताने के लिए, थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, और उसमें से ये बताने के लिए हमको शब्द की बहुत महत्व है। लोग बोलते हैं मेरे जीवन में सॉल्यूशन चाहिए, मेरे फैमिली में सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। वो खुद उनके जीवन में एक सॉल्यूशन जैसा हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब टूट जाते हैं,
मगर सॉल्यूशन चाहिए ना, वो शब्द में है जहां पर हमको हमारा सॉल्यूशन मिलता है। देखिए प्रभु का शब्द, लोग सुनने के लिए आए और चंगा होने के लिए। प्रभु का शब्द ये नहीं बताता सिर्फ चंगा होने के लिए, चंगाई मिल गया, ओ थैंक यू सो मच जीसस, बाय बाय, नेक्स्ट बार मैं आऊंगा जब मैं फिर से बीमार होऊंगा। नहीं, लोग प्रभु के संदेश को भी सुनते थे और सब व्यक्ति चंगे होते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देख रहे हो, तो लोग सिर्फ चंगाई नहीं, मगर इस चंगाई मिलने के बाद जो समझ आई है उसके अनुसार चलते हुए जो चंगाई आई है, लोग उस चंगाई को रिटेन करते हैं। कई बार हमने देखा होगा, हमको चंगाई तो मिलती है, बाद में फिर से बीमारी हो जाती है। चंगाई तो मिलती है, आराम मिलती है, बाद में परेशानी हो जाती है। और इसके लिए प्रभु बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ सबसे सिंपल है मेरा शब्द। और प्रभु का शब्द बताता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 के लिए, ये हमने पढ़ा है, हम फिर से पढ़ेंगे, जहां पर विश्वास और चंगाई के विषय के बारे में हम अभी सुन रहे हैं। देखिए वो शब्द खुद वो दवा है। प्रभु का शब्द, द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ इज अ मेडिसिन, इज नॉट लाइक अ मेडिसिन बट इट इज अ मेडिसिन। अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं मितेश भाई को मैं देखता हूं और मैं बोलता हूं, अरे एलन तो मितेश भाई के जैसे ही दिखता है, इतना स्वीट जितना मितेश भाई है करके, ऐसा मैं बोलता हूं। मैं ये बोल सकता हूं उनके जैसा दिखता है एलन उनके जैसा दिखता है। मैं ये नहीं बोलूंगा एलन वैसा ही है जैसा उनका चेहरा है, जैसा वो इतना क्यूट है, वैसा मैं नहीं बोलूंगा। हम सब हर बार यही बोलेंगे उनके जैसा दिखता है। हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग तो सिर्फ प्रभु का शब्द ही बोलते हो। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। हाँ बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, राइट। हम लोगों को बोलेंगे अरे तुम तो तुम्हारे पापा जैसे दिखते हो। हम ये नहीं बोलेंगे तू तो तेरा पापा का शक्ल ही है ऐसा, आप ये नहीं बोलोगे, राइट। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, यहां पर जब हम प्रभु के शब्द को देखते हैं, प्रभु का शब्द दवाई जैसा नहीं, वो खुद दवाई है। और जैसे जब लोग मुझसे बात करते हैं, मेरे को पता चल जाता है कि इनमें ऑलरेडी दवाई है या नहीं है करके, क्योंकि हमारा सोच जब प्रभु के शब्द के अनुसार रहता है ना, हम उस दवाई के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार वो व्यक्ति ऑलरेडी वो जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो चलिए हम फिर से पढ़ते हैं। मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि लोग इस प्रकार चंगे हुए। और मैं बताता हूं मेरे भाई और बहनों, चाहे कितने भी सालों से कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, कितने भी बड़े से बड़े इनक्यूरेबल, सबसे बड़ा टेंशन लोग कौन सी बीमारी में लेते हैं मालूम है? जो कभी दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, उससे लोग बहुत टेंशन लेते हैं। हाँ या ना? यस। अभी फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जब उसकी दवाई बनी नहीं, लोग डर गए थे। लोग एक जगह मर रहे हैं, दूसरी जगह विज्ञान साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, और तीसरी जगह हम हैं बोल रहे हैं अरे ये तो इनक्यूरेबल है, ये दवाई से तो मिट नहीं सकती है, इसकी दवाई अभी तक लोगों ने इन्वेंट नहीं किया है। क्योंकि इन्वेंट नहीं किया है, हम डरते हैं हमको भी हो जाएगा और हम भी मर जाएंगे। अगर इन्वेंट हो गई और हमारे बीच में है और आप सुन रहे हो, लोगों ने इन्वेंट कर लिया है, अब बोलोगे ए कोरोना वायरस, तू तेरा पूरा परिवार भी लेके आ जा, अभी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दवाई इन्वेंट हो चुकी है, तो अभी आप डरोगे भी नहीं। हाँ या ना? आप समझ रहे हो हम क्यों डरते हैं बीमारियों से? क्योंकि हम सोचते हैं अगर स्पेशली इनक्यूरेबल लाइक कैंसर और एड्स जो है, वो व्यक्ति ऑलरेडी उसके मन में वो बात आ जाती है मैं मरने वाला हूं। मगर हमारे लिए ऑल द थिंग्स जो दुनिया बोलता है इनक्यूरेबल, इट इज हमारे लिए दवाई ऑलरेडी हमको मिल चुकी है। हालेलुया। हेलो, जो दुनिया में जो दवाई नहीं है
पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दवाई ऑलरेडी मिल चुकी है। अभी ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे आप, आपका परिवार या कोई भी व्यक्ति कोई भी बीमारी के द्वारा वो मर सके, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने आप को खुलासा करते हुए प्रभु यीशु ने हमको ऐसा सर्वोच्च सर्वोत्तम सामर्थ्य दिया है जिसको प्रभु का शब्द बताता है कि इस सामर्थ्य के द्वारा जो भी हमको ये जीवन में और भक्तिमय जीवन के लिए ऑलरेडी हमको मिल चुका है। दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट हीलिंग। आपको बस, आपको और मुझको प्रभु के शब्द में और अपना पहचान जानना है। You and I need to know the real identity which is revealed from the word of God. जितना आप जानोगे उतना ही आप, आपका पहचान आप जानोगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं सुभाषितों चैप्टर 4 वर्स 20 से 20, 20, 21, 22 पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हेलो, अपना कान, अपना आंख, अपना कान किसको लगा? किसको लगा? प्रभु बोलते मेरे को लगा। ठीक है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 फिर से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान धर के सुन। कौन? सिर्फ पुत्र नहीं, पुत्र मतलब पुत्री भी, पुत्र और पुत्री। ठीक है, हाँ। तो कई बार लोग सोचते हैं हाँ वो तो कोई अगर वाइफ बेटी है बोले हेलो आपको ही बोल रहे हैं पुत्र करके, मतलब पुत्र और पुत्री दोनों के लिए है। ठीक है, सो हाँ, क्या सुन? मेरे शब्द को ध्यान धर के सुन, फिर और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तो इसका मतलब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु और हमारा कान सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर, प्रभु के शब्द के ऊपर। ठीक है, आगे। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। ठीक है, अपने आंखों के सामने ही रखना। अगर कोई चीज को आप प्यार करते हो, या मोबाइल को हम प्यार करते हैं, या कोई भी चीज जो वस्तु जो अपने को अच्छी लगती है, हम क्या करेंगे? उसको फिर से और फिर से देखने का मन होगा उसको। हेलो, आपने कभी नई चीज खरीदी नहीं है? खरीदी है, राइट? जैसे ही आप नई चीज कोई खरीदते हो, मोबाइल हो या कोई लैपटॉप हो या कुछ ऐसा हो, आप महीनों से सालों से आप तरस रहे हो, मेरे को चाहिए करके। फॉर एग्जाम्पल कार, और आप कार खरीद लेते हो। आप आपके कार को देखते हो, आप वो चीज को देखते हो ना? क्यों? क्योंकि मैं इतना तरसता था, अभी आ चुका है, राइट? सो वैसे ही हमारे लिए प्रभु का शब्द, हर एक बार प्रभु का शब्द वो उत्सुकता लाता है जहां पर दुनिया और दुनिया की चीजें कुछ नहीं ला सकती। वो उत्सुकता प्रभु का शब्द लाता है, और प्रभु का शब्द बताता है तुम्हारे आंखें सिर्फ इसके ऊपर रहे, इस शब्द के ऊपर रहे। फिर आगे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आप देख रहे हो, चंगे होने का कारण, जीवित रहने का कारण एक ही है, और वो है प्रभु का शब्द। जीवित रहने का और चंगे होने का उसका कारण क्या है? प्रभु का शब्द। कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आने दो, प्रभु के शब्द, जैसा डॉक्टर वो दवाई लेते हैं ना, इंजेक्शन मारते हैं ताकि एकदम फास्ट रिलीफ हो, वो उसका काम दिखाए। दवाई जो हम ये लेते हैं, मेडिसिन, टैबलेट या कॉफ सिरप जो भी है हम लेते हैं, उसका थोड़ा रिएक्शन, उसका जो इफेक्ट है वो होगा मगर स्लो होगा। मगर जब इंजेक्शन मारता है एकदम तुरंत होता है। तो प्रभु का शब्द यही बताता है,
जब तुमको मालूम है इंजेक्शन का जो इफेक्ट ज्यादा होता है, तो मेरा शब्द कितना इफेक्टिव तुम्हारे लिए रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु, अगर जीवित रहना है प्रभु का शब्द, अगर चंगा होना है प्रभु का शब्द, और कोई है ही नहीं। और ये जब लोग जानते हैं, लूक चैप्टर 5 वर्स 15, हम देखते हैं लोग उसी शब्द को सुनने के लिए, क्योंकि उसी शब्द के अनुसार ही, उसके द्वारा ही लोग चंगा देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, यहां पर हम ऐसा एक व्यक्ति को देखेंगे जो वो जानता है कि मेरे को कैसे विश्वास में बढ़ना है। अगर एक व्यक्ति बोलता है मुझे प्रभु पर विश्वास है, आई हैव फेथ इन गॉड, वो व्यक्ति प्रभु के शब्द को वो अच्छी तरह से समझेगा। कई बार विश्वास से ज्यादा हमको हर बार यही रहते, कैसे भी करके मेरे को चंगाई चाहिए, कैसे भी करके चंगाई चाहिए। और लोग बोलते हैं हाँ मेरे को मालूम है प्रभु चंगा करेगा करके। आप देख रहे हो, आपका जो प्रेशर है, आपका जो फोकस है, एक्चुअली प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर नहीं, उस चंगाई के ऊपर है। बस कैसे भी मेरे को चंगाई चाहिए, प्रभु चंगाई आप ही दो, प्रभु मुझे साझापन करो। आप देख रहे हो, विश्वास से ज्यादा साझापन में हमारा स्ट्रेस रहता है। मगर प्रभु का शब्द फिर से और फिर से बताता है, और हम बहुत सारे शब्दों के द्वारा हम देखेंगे लोग चंगाई के पीछे कभी दौड़ते नहीं थे। इसके लिए हम देखते हैं जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ चंगाई के पीछे दौड़ता है, वो व्यक्ति उसके जीवन भर दौड़ता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, और बोलता है प्रभु क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मैं सब कुछ कर रहा हूं, जो भी प्रार्थना कर रहे सब प्रार्थना कर रहा हूं। मगर मेरे भाई और बहनों, लोग चंगाई के लिए प्रभु के पास नहीं, सुनने के लिए प्रभु के पास गए थे, और लोग चंगे होते थे। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। एंड ही हील्ड ऑल ऑफ देम, और हर एक व्यक्ति उधर चंगा हुआ। और एक उदाहरण हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 8 वर्स 5 से 13। Let our focus not be our sickness, not be our diabetes. मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति है, वो डायबिटीज से मुक्त हो रहा है, वो डायबिटीज से मुक्त हो रहा है। Just receive it. Just say thank you Jesus. Receive it and experience right now. वो जो दवा आपको मॉडरेट कर सकती है, आपके हेल्थ को, डायबिटीज को पूरी तरह से निकाल नहीं सकती है, शुगर लेवल को ड्रॉप कर सकती है, मगर वो जो फ्लूइड, वो सब जो क्रिएट करना होता है, हम देखते हैं वो सिर्फ शब्द के द्वारा होता है। वही शब्द जिसके द्वारा आप और मैं और पूरी सृष्टि रची गई है। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 8 वर्स 5 से 13। पढ़िए। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अभी मेरा प्रश्न ये है मेरे भाइयों और बहनों, ये जो सूबेदार है उसके नौकर के लिए आता है, क्योंकि नौकर लकवा में पड़ा है। अभी वो प्राइम रीजन क्या है यीशु के पास आने के लिए? बहुत सारे लोग बोलेंगे चंगाई के लिए आया था। ठीक है, मैं अग्री करता हूं, आप बोलोगे चंगाई के लिए, मगर उसके लिए चंगाई मतलब प्रभु का शब्द। हेलो, उसके लिए चंगाई मतलब प्रभु का शब्द। प्रोवर्ब्स जो हमने पढ़ा, सुभाषितों चैप्टर 4 वर्स 20, प्रभु का शब्द बताता है, राइट? प्रभु का शब्द है, उसके वजह से लोग जीते हैं, लोगों को साझापन मिलता है। आपको ये नहीं ढूंढना है कि ये रोग कब मिटेगा,
या ये नहीं है प्रार्थना करने के बाद रोग मिटा क्या, रोग मिटा क्या, रोग मिटा क्या, बिल्कुल नहीं। यहां पर आप देखो वो सूबेदार वो एक्चुअली आता है प्रभु के पास प्रभु के शब्द को लेने के लिए, और जब प्रभु उसके जो विश्वास है उस प्रकार शब्द देते हैं, अभी वो बोलता नहीं है प्रभु तुम इधर रुको, अगर वो चंगा नहीं हुआ तो मैं फिर से आता हूं, या वो ऐसा नहीं बोलता चलो मैं यीशु को पकड़ के रखा है, सेवक जाके वो सेवक को देख के या वो चंगा हुआ या नहीं हुआ करके। या आपके सिचुएशन में ऐसा होगा तो तुरंत हम लोग मोबाइल लगाएंगे और पूछेंगे, घर में पत्नी होगी घर पे, हेलो वो सेवक चंगा हुआ, क्योंकि प्रभु ने इधर ऑलरेडी वर्ड बोल दिया है चंगाई होने का। वो बोलेगी हाँ हो चुका है, वो बोलेगा हाँ प्रभु अभी तुम जाओ, तुम छुट्टा हो गए प्रभु, तुम जाओ अभी वो चंगा हो चुका है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, अगर सही में आज वही प्रभु यीशु आज शारीरिक तौर पर हमारे बीच में रहता, बेचारा प्रभु यीशु कभी उसको लोग सोने नहीं देते। प्रभु बोलते वो भले वो निजाम पूरा घर में आके बैठे हैं 2 मिनट, कोई और व्यक्ति छानी से दौड़ के आएगा, मैंने सुना मेरे को कॉल आया कि प्रभु यीशु तुम्हारे घर में है, प्रभु वो घर में वो उसको चंगाई चाहिए। प्रभु बोलते हैं ठीक है मैं यहां से ऐलान करता हूं वो चंगा हो जाए। प्रभु वो सब ठीक है, चलो आओ, मैं बाइक लेके आया हूं, तुमको चलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है प्रभु उबर लेके आता हूं, ओला को कॉल करता हूं प्रभु, कार में बिठा के तुम चलो प्रभु, वो ये शब्द उधर बोलना प्रभु, मगर तुम आओ। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो हम लोग कैसे प्रभु यीशु को ट्रीट करेंगे। मगर यहां पर आप देखो ये सूबेदार प्रभु पर इतना विश्वास करता है, वो एक्चुअली चंगाई के लिए आया था, मगर उसको मालूम है मेरे को शब्द चाहिए, चंगाई उसको पीछे दौड़ते दौड़ते वो प्रकट होगी। मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारा सेम इस तरीके से हमारा जीवन रहेगा, शैतान हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ भी वो एक बीमारी का खेल खेल नहीं सकेगा, क्योंकि वो हमको बीमारी दिखाता है। एक व्यक्ति इतना उलझ जाता है उसके जीवन में कि उसकी थोड़ी बहुत जो विश्वास भी रहती है वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और उसको एक ही व्यक्ति उस व्यक्ति को दिखता है बस मेरे को साझापन चाहिए, साझापन चाहिए। मगर सच्चाई ये है साझापन से ज्यादा प्रभु का शब्द चाहिए, जो शब्द के द्वारा चंगाई प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार या किसी भी प्रकार का है, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करने का है। एक्सपेरिमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, मेरे को और कोई वर्ड नहीं है जो मानव के शब्द में जो मैं बोलूं, ट्राई नहीं, मगर ये बहुत बड़ा एक अच्छा मौका मैं आपको बोल सकता हूं कि अभी आप यही शब्द जो यहां पर टीच किया है उधर अप्लाई करो। अब दृढ़ बने रहो प्रभु के शब्द के ऊपर। देखिए एक व्यक्ति है स्मिथ विगल्सवर्थ, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक घर में जाता है जहां पर एक बेटी मरने के तट पर है, मरने के तट पर है, और ये व्यक्ति लेट नाइट जाता है खाना खाने के बाद शायद, ठीक है, प्रार्थना करने के लिए, उसको चंगा करने के लिए, ठीक है। ये व्यक्ति उधर जाता है, वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, अराउंड उसी क्षण ये व्यक्ति मर जाता है। वो जो लड़की है वो मर जाती है, स्पेशली जब ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है चंगाई के लिए, और वो मर जाती है वो व्यक्ति उधर ही। अभी ये व्यक्ति जो है ना वो छोड़ता नहीं है, निराश नहीं होता है, क्योंकि विश्वास कभी भी अपने को निराश नहीं करेगा। विश्वास हमको हर बार आशाओं के ऊपर आशा दिलाएगा। सो ये व्यक्ति वो तभी भी प्रार्थना वो छोड़ता नहीं है, मगर प्रार्थना निरंतर करता रहता है प्रभु के शब्द के ऊपर खड़े होते हुए। अभी इतना समय हो जाता है कि अभी सूर्य भी निकलने लगता है, क्योंकि मतलब अर्ली मॉर्निंग, और शैतान हंसता है
कि तू किसके लिए आया था और देख क्या हो गया है करके। आप समझ सकते हो, कोई व्यक्ति जा रहा है प्रार्थना करने के लिए और वो चंगाई के लिए प्रार्थना करता है और व्यक्ति मर जाता है। आप सोच सकते हो कैसा सिचुएशन वो व्यक्ति वो अनुभव करता होगा। मगर दुश्मन वो हंसता था और उसको ये बताता तू क्या करने के लिए, देख तेरे प्रार्थना के द्वारा चंगाई नहीं मगर एक उसको मरण हुआ करके। मगर ये व्यक्ति विश्वास में दृढ़ खड़ा रहा, प्रभु के शब्द में खड़ा रहा। जैसे ही सुबह हुआ हम देखते हैं ये व्यक्ति वो वापस उसको जीवन आ जाती है, वो पूरी तरह से चंगाई हो जाती है, अभी वो उठ खड़ी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं मगर तभी भी वो दर्द तभी भी रहता है, तभी भी वो बीमार रहता है। अभी ये मौका है आपको जानने के लिए कि मैं शब्द में कितनी खड़ी हूं, शब्द में कितना खड़ा हूं, मेरे को शब्द के द्वारा चंगाई मिलेगा। और ये हम देखते हैं इस सूबेदार के जीवन से। प्रभु बस तुम शब्द बोलो, प्रभु तुमको मेरे घर पे भी आने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी देखो ये शब्द कितना फास्ट काम करता है। आगे पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं तुम्हारे शब्द मेरे को कह दो, तुम्हारे जीभ से कह दो, बस वो चंगा हो जाएगा। प्रभु देखो ये विश्वास, बस मेरे को मैं तुम्हारे पास आया हूं प्रभु शब्द लेने के लिए, शब्द लेने के लिए जिसका रिजल्ट हर बार चंगाई लाता है, जिसका रिजल्ट हर बार मुक्ति लाता है। मेरे भाई और बहनों, अगर ये सब लोगों ने समझ लिया ना, आज आप देखोगे कि दुनिया में बहुत कम परसेंटेज में बीमारी। यूएस में ऐसा एक जगह है जब एक व्यक्ति इस प्रकार विश्वास से चलता था, लोगों को संदेश देता था, प्रार्थना करता था, गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने वो शहर को घोषणा किया कि ये शहर सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए। क्यों? कोई बीमारी रहेगा तभी तो वो हॉस्पिटल चलेगा, अगर कोई बीमार व्यक्ति नहीं है वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। वॉशिंगटन में ऐसा एक शहर है जहां पर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये शहर बीमार मुक्त शहर है। ये हिस्ट्री में है, ये एक जॉन जी लेक करके है। ये भाई के द्वारा प्रभु ने बहुत सारे ऐसे कार्य दिखाए प्रभु के शब्द के द्वारा, कि गवर्नमेंट ने ही ऐलान घोषणा किया कि ये जगह जो है वो बीमारी मुक्त जगह है। और ये कैसे होता है? इस शब्द के द्वारा। और यहां पर ये व्यक्ति वो आता है यीशु के पास शब्द लेने के लिए, शब्द लेने के लिए। उसको मालूम है वो शब्द उसकी जीवन में जो भी जरूरत है वो तो उसके जीवन में भी नहीं था, उसके सेवक के जीवन में था। हम देखते हैं उसके सेवक के जीवन के लिए जरूरत, उसको पता है इसको प्रभु से शब्द जरूरत है। आगे पढ़िए फिर। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु दो लोगों को बोलता है ग्रेट फेथ, और वो यहूदी लोगों को नहीं, जो बिन यहूदी हैं, प्रभु उनकी विश्वास को वो प्रशंसा करता है। ये सर्वोत्तम मेरे भाइयों और बहनों ऑपरेशन है, विश्वास से कैसे ऑपरेट करना, सर्वोत्तम। आप कहीं पर भी बाइबल में आप देख लो, प्रभु कहीं और नहीं कहेंगे तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। बड़ा विश्वास मतलब बड़े शब्द को स्वीकार करते हुए, भले आपकी परिस्थिति,
आपको ये सेम लगती है या नहीं लगती है, मगर जब आप प्रभु के शब्द को लेते हो, आपका सोच प्रभु के शब्द के अनुसार रहता है, आपका शब्द प्रभु के शब्द के अनुसार रहता है, आपके कार्य प्रभु के शब्द के अनुसार रहता है, प्रभु पहले से ही ऐलान कर देता है तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रभु ये गैर यहूदी मीन नॉन जू, दैट मीन्स अनबिलीवर, आपके लैंग्वेज में बोलूं नॉन क्रिश्चियन, जो व्यक्ति क्रिस्ती नहीं है, बस वो व्यक्ति प्रभु को जानता है, पहचानता है, उसने समझ लिया, क्रस्ट उसने समझ लिया कि प्रभु के शब्द में कितना सामर्थ्य है, और ये प्रभु को समझाता है, प्रभु मुझे पता चल गया प्रभु तुम्हारा शब्द कैसा काम करता है। वो इसी तरीके से काम करता है प्रभु, जैसे मैं अपने सिपाही को बोलता हूं, कमांड देता हूं और वो कमांड को वो करते हैं। अगर सेवक को बोलता हूं ये कर, वो करते हैं। प्रभु मैंने समझ लिया प्रभु, આવી રીતે તમારો शब्द काम करे छे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही जिस तरीके से मैं बोलता हूं, इसी तरीके से प्रभु शब्द आप जब बोलोगे वही काम करेगा। आज मेरे भाई और बहनों, ये तो प्रभु यीशु के पीछे गया शब्द लेने के लिए, मगर आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने शब्द हर एक घरों में भेज दिया है। हालेलुया। हर एक घरों में भेज दिया है। हम जो पीढ़ियां जो बाइबल पढ़ते थे, बाइबल ढूंढना पड़ता था, अरे बाइबल किधर रख दिया, मैंने पता नहीं, इधर रख दिया, दिखता नहीं है। अभी तो बाइबल अपने मोबाइल में भी आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कहां सूबेदार शब्द को चाहिए करके, शब्द को लेने के लिए, शब्द को सुनने के लिए कितना किलोमीटर चला। आज प्रभु ने ऐसा इंतजाम किया कि जो मोबाइल जो हम छाती के पास रखते हैं, हाँ या ना? नहीं, ठीक है, नहीं पॉकेट रहता है, इसके लिए बोल रहा हूं, मेरे पास पॉकेट है। तो लोग मोबाइल जो छाती के पास रखते हैं, हम देखते हैं उस मोबाइल के अंदर ही प्रभु ने उसका शब्द भी ला दिया। देखिए कितना आसान प्रभु ने बना दिया है। आज आपको और मेरे को प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं। जैसा सूबेदार बोला, प्रभु शब्द आपो, प्रभु बोलता है हूं तो शब्द, क्या रे आप ही दे दो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, मैंने कभी तुमको शब्द ऑलरेडी दे दिया है, तुमको सिर्फ वो मोबाइल निकालना है और पढ़ना है, और शब्द डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो हम लोग कितने आशीर्वादित हैं। मोबाइल का सही उपयोग इस तरह से कर सकते हैं, दुरुपयोग सब लोग को मालूम है, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस। ठीक है, सो देखिए, सो ये व्यक्ति प्रभु के शब्द को लेने आता। तो हमारा जीवन इस प्रकार रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार लोग बोलते हैं मेरे बच्चे मानते नहीं हैं। अभी आपको मालूम है मानते नहीं है, अभी आप क्या करोगे? चिंता करूंगी, ये तो सुनता ही नहीं है। क्यों ना हम वही प्रभु के शब्द को हम लें, और देखिए वो शब्द के अनुसार परिवार भी परिवर्तन होते हैं, लोग भी परिवर्तन होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों के बारे में हम प्रभु के शब्दों के द्वारा हम पढ़ते हैं। फिर आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है वर्स 11। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। अब देख रहे हो, तो प्रभु यहां पर बताता है अविश्वासी लोगों के लिए, जो विश्वासी उनके लिए नहीं, अविश्वासी जो लोग, इंग्लिश में पढ़ता हूं, एंड आई से टू यू दैट मेनी विल कम, बहुत सारे लोग आएंगे ईस्ट में से, वेस्ट में से, एंड सिट डाउन विद एब्राहम, मतलब स्वर्ग में आके वो बैठेंगे, आइजक एंड जेकब इन द किंगडम ऑफ हेवन। वर्स 12 पढ़िए। परंतु राज्य के संतान, कौन 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 कौन, फिर से पढ़ो।
परंतु राज्य के संतान। आप देख रहे हो कौन कौन? राज्य के संतान, जो एक्चुअली प्रभु का राज्य उनके लिए है। राज्य के संतान मतलब विश्वासी। मगर जो राज्य के संतान है वो बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। अरे बाप रे, आप वहाँ देख रहे हो यहां पर वह जो राज्य के संतान है वो किधर डाल दिए जाएंगे? अंधकार में। फिर वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आप देख रहे हो क्यों? ये कौन से बैकग्राउंड में प्रभु बताते हैं? विश्वास। विश्वास, उसके शब्द के ऊपर कितना हम लोग निर्भर हैं। प्रभु ये व्यक्ति को इतना प्रशंसा करते हैं कि प्रशंसा के द्वारा ही प्रभु उधर बताते हैं कौन लोग, कैसे लोग प्रभु के राज्य में एंट्री उनकी होगी। यहां पर प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है, जो लोग जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो प्रभु के राज्य में आएंगे, एक्चुअली वो लोग आएंगे जो लोग विश्वास से, और जो लोग एक्चुअली राज्य के संतान हैं, जिनको वो राज्य मिलना चाहिए, मगर हम देखेंगे वो लोग कोई और स्थान में हैं। तो इसके लिए प्रभु अपने को बताता है। इसके लिए प्रभु का शब्द बहुत बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों और बहनों। शब्द, किस प्रकार का शब्द हम सुनते हैं, वो हमारे जीवन को और आसान और सफल बनाएगा। और जो शब्द जो हमारे लिए हानिकारक है, जो दुनिया की ओर से आती है, वो हमको इस तरह से खोखला कर देगा कि भले we will keep on saying, oh, I am a Christian, I keep on praying, वो सब ठीक है, मगर तुम कितना, भले परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, तुम कितने मेरे शब्द को लेके तुम प्रैक्टिकली जीते हो, वो बहुत जरूरी है। और प्रभु यहां पर यही बता, देखो ये प्रैक्टिकल व्यक्ति जो सिर्फ मेरे शब्द को, वो मेरे पास आया था चंगाई उसके सेवक के लिए, मगर देखो ये शब्द लेके चला गया, वो एक शब्द भी नहीं बोला, प्रभु पक्का है ना प्रभु उसको चंगाई मिलेगा ना प्रभु, प्रभु पक्का है ना, गारंटीड ना प्रभु, कुछ नहीं। प्रभु बोलते जा, और ये व्यक्ति विश्वास से चले जाता है। और आगे पढ़ते हैं वर्स 13। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। अब देख रहे हो, जैसा तेरा विश्वास है, इसका मतलब जैसा तेरा मानना है, मतलब as you have decided, और मैं सिंपल कर रहा हूं, as you have decided in believing my word, वैसे ही होने दे। प्रभु यहां पर यह नहीं बोलता जा मेरी चंगाई तेरे साथ है, जा मैं चंगा कर रहा हूं, नहीं। प्रभु सिंपली बोलते हैं as you decided, जैसे तुमने मेरे शब्द को लेके तुमने वर्णन किया, as you defined, वैसे ही होने दे। बस जैसे तूने तेरे जीवन में मेरे शब्द के लिए जगह दिया है, वैसे ही होने दे। अब समझ रहे हो, जैसा तुमने सोचा है। तो इससे पता चलता है प्रभु बोलते हैं सब हमारे ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपके पास, आप सब लोग घरों में हैं, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि आपके घरों में लाइट है, ट्यूबलाइट ऑन है, ऊपर फैन ऑन है, किसी के घर में एसी भी ऑन है। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ये सब ऑन है। अभी मेरा प्रश्न ये है, क्या आपको करंट दिखता है? हेलो, क्या आपको बिजली दिखती है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखने वाली चीजों में से नहीं है। वो तभी पता चलता है जब लाइट ऑन होता है, तभी पता चलता है हाँ लाइट है। फैन ऑन करते तो पता चलता है फैन हाँ बिजली चल रही है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के शब्द में ऑलरेडी बिजली जैसा, उससे भी हाई वोल्टेज प्रभु के हर एक शब्द में ऑलरेडी है। मगर ये लाइट, ये फैन, ये एसी, ये फ्रिज और जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, वो तभी ऑन होती है जब हम स्विच ऑन करते हैं।
ऑफ करके रखोगे और मोबाइल को आप चार्जिंग के लिए रखते हो मगर ऑफ रखते हो, कभी मोबाइल चार्ज होगा? होता है तो मेरे को बोलो, मैं भी ऐसा करूं, मगर होगा नहीं। कई बार लोग कनेक्ट तो करते हैं और भूल जाते हैं ऑन करने के लिए, और बाद में बोलते हैं ये ऑन क्यों नहीं हुआ? क्या चार्जर में प्रॉब्लम है या मोबाइल में प्रॉब्लम है? भाई बहन, दोनों में नहीं है, तुमने स्विच ऑन नहीं किया है, इसके वो प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो? बहुत बार होता है मेरे भाई और बहनों, हम सोचते हैं मैं तो प्रभु के साथ कनेक्टेड तो हूं, मगर वो कनेक्शन होने के द्वारा वो प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की चंगाई, प्रभु का प्यार, प्रभु का विश्वास थोड़ा बहुत तो अगर 12 वोल्ट का है, थोड़ा 1 वोल्ट का तो मेरे को थोड़ा पता होना चाहिए, मगर वो भी नहीं दिख रहा है। प्रभु बोलता है तुमने सब तो कनेक्ट किया है, तुमको सिर्फ उसको ऑन करना है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? हमारे लिए एक लाइव तार मतलब, बिजली का तार मतलब प्रभु का शब्द, और प्रभु का शब्द बताता है जब हम उसको ध्यान से सुनते हैं, कान उसके ऊपर ही रहता है, हमारी आंखें उसके ऊपर ही रहती हैं, फिर एक व्यक्ति के जीवन में वो जीने का वजह बनता है और वो चंगाई बनता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर ऐसे ही शब्द को लिया कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु का शब्द भी यही बताता है। उसके लिए तुमको उसके ऊपर ध्यान देना है, उसको ही सुनना है, उसको ही महत्व देना है, फिर वो तुम्हारे लिए चंगाई बनेगा। तो ये हम देखते हैं इस भाई के जीवन में, सूबेदार के जीवन में, मत्ती चैप्टर 8, और यहां पर हम देखते हैं वर्स 13 में। कंटिन्यू कीजिए। प्रभु बोलते हैं, देखिए, गो योर वे एज यू हैव बिलीव्ड, जैसा तुमने माना है। अगर वो मानता है हाँ ठीक है, एक दिन के लिए चंगा होगा, बाकी दिन के लिए वो बीमार रहेगा, एग्जैक्टली वैसे ही होगा मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा सोचा है। मगर वो ऐसा सोच लेके आया है, प्रभु मेरे को शब्द देगा, मैं उससे शब्द लूंगा, और वो उधर सदा सर्वदा के लिए वो साझापन उसको मिल चुका है। अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है, पढ़िए। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आप देख रहे हैं यहां पर, एंड हिज सर्वेंट वॉज हील्ड दैट सेम आवर, मतलब उसी क्षण प्रभु ने जैसे ही बोला, जैसी तेरी श्रद्धा हो वैसी होने दे। और हम देखते हैं उसकी श्रद्धा यही है कि मेरा सेवक अब से वो भला चंगा हो चुका है। और जैसे ही वो उसको ये शब्द मिलता है, वो उसके सेवक के जीवन में वो चंगाई वो देखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब मैं ये शब्द मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु मेरे मन में एक उदाहरण मेरे को दे रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं बॉटल ढूंढ रहा हूं। बॉटल है आजू बाजू? ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है, बॉटल से अच्छा उदाहरण मेरे को पता नहीं और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब देख रहे हो, ये है प्रभु यीशु। ठीक है, उदाहरण में आपको, ये है प्रभु यीशु, जो प्रभु के पानी प्रभु का शब्द है, प्रभु का सामर्थ्य है। ये प्रभु यीशु जो सामर्थ्य से भरे हुए हैं, ये सूबेदार है, और सूबेदार का सोच है, और ये सूबेदार का विश्वास है। अगर ये छोटा रहेगा, प्रभु ने तो उसका शब्द दिया, मगर अभी क्या हुआ? क्योंकि ये ढक्कन छोटा है, जितना हो सकता उतना में आया। आप समझ रहे हो? अगर और कोई है बर्तन है उधर, और कुछ बर्तन और कुछ है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा सोचो, एक बड़ा सा ग्लास लेता हूं, अभी जैसे ही वो ग्लास अगर मैं भरता हूं, अभी उसका शेप कैसा लेगा? वो पानी अभी इसका शेप लेगा या वो बड़ा ग्लास का शेप लेगा? बराबर कोकिला बहन, बराबर। कोकिला बहन ने भी उन्होंने ग्लास उठा लिया, वेरी गुड। कोकिला बहन, आपका ग्लास दिखाओ ताकि सब लोग देखें। ठीक है,
ठीक है, उन्होंने भी एक स्टील का ग्लास लिया है। अभी यही पानी अगर मैं उसमें डालूंगा, अभी वो पानी है ना जो इसमें जाएगा, वो इसका शेप नहीं लेगा, वो उसका शेप लेगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो विश्वास मतलब प्रभु, रुको, विश्वास मतलब कुछ लोग का विश्वास ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं विश्वास है मगर कुछ नहीं है। कुछ लोग का विश्वास ऐसा है, कुछ लोगों का ग्लास जैसा है, कुछ लोगों का एक जार जैसा है, कुछ लोगों का तपेली जैसा विश्वास है। ठीक है, विश्वास कई प्रकार के ऐसे हैं, मगर हम प्रभु के पास क्या लेके जाते हैं, किस प्रकार का विश्वास लेके हम जाते हैं। अगर मैं ये लेके जाऊं तो मेरे को सिर्फ प्रभु जैसे बोलता है, जैसी तेरी श्रद्धा है वैसी होने दे। इसका मतलब जैसी तेरी कैपेसिटी है मेरे शब्द को ग्रहण करने के लिए और उसको देखने के लिए, वैसे ही होने दे। तो मेरे को कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको और मेरे को हमारी कैपेसिटी हमको बढ़ाना है। आप समझ रहे हो? कैपेसिटी बढ़ाना है। जितना आप बढ़ाओगे, जब प्रभु रिलीज करेगा आप देखोगे उतना आप भर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, सूबेदार एक माइंडसेट लेके आया था, विश्वास का माइंडसेट, मतलब एक कटोरी जैसा, ठीक है, एक जार जैसा, या एक तपेली जैसा, कि बस मेरे को अभी जैसे ही प्रभु बोलेगा वैसा होना है। और प्रभु जैसे रिलीज करते हैं, जैसी तेरी कैपेसिटी है तेरे को सोचने के लिए एक विश्वास का, वैसा होने दे। हम देखते हैं तुरंत तुरंत प्रभु का शब्द बताता है उसका सेवक भला चंगा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अगर मैं और सिंपल बनाऊं, जितना आपको प्रभु के शब्द के ऊपर सोचना, मनन चिंतन करना, और उसमें से जो कैपेसिटी आता है, जो हम क्रिएट करते हैं, जो इमेज, जो हम फॉर्मेशन लेते हैं एक ग्लास का, एक तपेली का, वैसा रहेगा। और जब हम स्विच ऑन करेंगे हम देखेंगे तुरंत जितना करंट हो सकता उतना करंट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और उदाहरण में देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं लोग समझें। बहुत सब लोगों के मोबाइल में, आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में, हम लोग कितना परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं? कभी भी आपने ट्राई नहीं किया? 100%, 100%। ठीक है, कुछ लोग मेरे जैसे लोग नंबर वो परसेंटेज में देखते हैं, 100, 95, 75, 65, 2%। जब मेरे लैपटॉप में 8% होता है तभी मैं चार्ज करता हूं। ठीक है, 8% दिखता है। कभी आपने 200% देखा है? अगर ये 200% का भी वो कैपेसिटी रहता ना, 200% का भी कैपेसिटी रहता ना, 200% आपका सेलफोन और लैपटॉप चार्ज होते हैं, हाँ या ना? जितना उसका कैपेसिटी है उतना वो चार्ज होगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, विश्वास भी। आप और मैं, हम लोग प्रभु के शब्द और प्रभु को कितना हम देखते हैं, ही इज केपेबल ऑफ। और सूबेदार ने 100% उसने प्रभु और प्रभु के शब्द को इतना महत्व दिया कि प्रभु तुम जो भी बोलेगे वो उधर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो जाएगा, और एग्जैक्टली होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमको एक सीख मिलती है कि विश्वास से चलना, विश्वास से चलना, विश्वास से चलना मतलब हम एक मोल्ड, हम एक फॉर्मेशन हम लेते हैं प्रभु के सामने, और जैसा हम सोचते हैं प्रभु जैसे ही रिलीज करता है, हम देखते हैं उस सामर्थ के द्वारा, उस शब्द के द्वारा वो चीज परिपूर्ण होते हुए। अगर वो व्यक्ति कैंसर से मरता होता, हम तभी भी हम देखेंगे इस प्रभु के शब्द के द्वारा चंगाई। वो लकवा था, हम देखते हैं उसे मुक्ति मिलती है। आज प्रभु यही बताता है, मेरा शब्द कल भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है और सदा सर्वदा रहेगा। वही सामर्थ, वही शब्द आज प्रभु ने हर एक को दे रखा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु बोलता है तुमको जरूरत नहीं है मेरे को शारीरिक रूप से मुझे देखने के लिए,
कई बार कुछ साल पहले, कुछ ये शायद होगा 10-15 साल पहले, मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु कितना अच्छा रहता था अगर तुम शारीरिक रूप से अभी भी दिखते थे तो। मगर अब आज के दिनों में, ये साल में मेरे को पता चलता है कितना अच्छा है प्रभु नहीं दिखता है। क्यों? हर बार मैं कॉल करूंगा, प्रभु का फोन एंगेज रहेगा, क्योंकि कोकिला बहन कभी कॉल करेगी या माइकल भाई कॉल करेंगे और एंगेज रहेगा। मैं बेचारा मैं बोलूंगा अरे कॉल लगता ही नहीं है करके। सही है? क्या हम सही में प्रभु को छोड़ेंगे अगर प्रभु का सेलफोन नंबर मिलता है तो अपने को? बिल्कुल नहीं, राइट? इसके लिए मैं आपका भूख और प्यास बता रहा हूं कि प्रभु को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं करेंगे। बस प्रभु तुम्हारा नंबर मिल गया, बस मेरे को तो कॉल करना है, तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहना है बस। सही है? तो इसके लिए प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें बढ़िया नेटवर्क देता हूं, जो वो नेटवर्क का नाम है प्रभु का पवित्र आत्मा, जो एक सिम कार्ड के जैसे हमारे जीवन में ऑलरेडी वो बस चुके हैं। और प्रभु बोलते हैं ये नेटवर्क में नो आउट ऑफ कवरेज, नो बिजी टोन, हर एक वक्त उपलब्ध। सो ये हम देखते हैं प्रभु ने ऑलरेडी उसके शब्द देते हुए, प्रभु ने हम सबको जो भी चाहिए हमारे जीवन में दे दिया है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, विशेष के लिए हम आज विपिन भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम सब विश्वास करते हैं, ठीक है, जो भी शब्द आज हमने देखा है, ठीक है, जो भी शब्द हमने सुना है, आज वो विश्वास के ऊपर खड़े होते हुए आज हम विपिन भाई और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी चीजें हैं जो दुश्मन ने रचाई है, ठीक है, यीशु मसीहा के नाम से अब से वो मिट रहा है। प्रभु का शब्द बताता है, राइट, जैसे प्रभु ने रिलीज किया उसी क्षण वो सेवक चंगा हुआ। प्रभु का शब्द बताता है प्रभु यीशु वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का शब्द जो प्रभु ने ऑलरेडी हमें दे दिया है, आज हम वो विश्वास को उपयोग कर रहे हैं और यीशु मसीहा के नाम से जो भी चीजें हैं, इन्फेक्शन है, यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त वो मिटता है। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके बेटों और बेटियों के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु आपने हमें आपका शब्द दिया है, आपका पवित्र आत्मा दिया है, हमको बढ़िया से बढ़िया हथियार दिया है प्रभु यीशु। प्रभु इसी तरीके से प्रभु जैसे वो सूबेदार ने उसके नौकर के लिए विश्वास किया प्रभु यीशु और वो भला चंगा हुआ, आज हम सब एक परिवार होते हुए, एक मन होते हुए, एक आत्मा में प्रभु, आपके पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु, प्रभु आपने जो शब्द ऑलरेडी घोषणा कर दिया है, आपने जो आपके शरीर में ले लिया है, वो विपिन भाई को उनके शरीर में नहीं लेना है, which you have already carried on your body. Bipin Bhai need not have to carry. And in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हर एक इन्फेक्शन को प्रभु यीशु आपके नाम से हम श्रापित करते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम से प्रभु यीशु हम भगाते हैं प्रभु यीशु, और आपकी चंगाई प्रभु हम विश्वास करते हैं ऑलरेडी प्रभु आपकी पवित्र अग्नि उनके हृदयों में, इनके लंग्स में, इनके शरीर में, उनके आत्मा में, उनके बुद्धि में, उनके हर एक अंगों में प्रभु यीशु आपका सामर्थ प्रभु यीशु, आपकी पवित्र अग्नि प्रभु यीशु, आपकी प्रभु यीशु सामर्थ प्रभु यीशु, जो उस लकवे को चंगा किया प्रभु, बारतिमेउस को चंगा किया प्रभु यीशु को पुनरुत्थान दिया प्रभु यीशु। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने जो विश्वास का वरदान दिया है उसके द्वारा प्रभु यीशु हमारा भाई प्रभु, आपका बेटा प्रभु, सर से पैर तक प्रभु यीशु वो पूरी तरह से भला चंगा हो चुका है। हेले में दे रबा हब्बा रबा दरा ओ रेबे शेंदे रेबे यलाम दर रबा या बाबा बाबा दर रबा ही बाबा रबा दर रबा यलाम दरा ओ रेबे शेंदे रेबे यलामा दर रबा ही बाबा रबा दर रबा शंदर रबा इराम दरा ओ रेबे या रबा दर रम दर रबा यलामा दर
प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ प्रभु यीशु, आपके महान से महान, आश्चर्य से आश्चर्य कार्य प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु यीशु आपका साझापन प्रभु यीशु, आपकी चंगाई प्रभु यीशु, आपकी मुक्ति प्रभु यीशु, आपका उद्धार प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। यहाँ पर एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से उसके जीवन में हार चुका है, चुकी है, उनके जीवन में आपने हार मान चुका है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने नहीं, जब तक प्रभु वो आपको विजय जयवंत करके बुलाता है। हम कौन होते हैं? प्रभु की योजना और उसके शब्द में दीवार बनने के लिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को, वो झूठ जो शैतान ने लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा आपके जीवन में बोया है, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु यीशु हम सर्वनाश करते हैं वो हर एक प्रकार के शैतान के झूठ प्रभु। All sort of weakness in the name of Jesus, we rebuke it in the lives of the people. Oh Father, I thank you and I praise you Lord Jesus. हर एक को संपूर्ण साझापन और आपकी मुक्ति और आपका कृपा के ऊपर कृपाएं प्रभु यीशु, ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। Praise the Lord. So मेरे भाई और बहनों, जो आज हम चंगाई और विश्वास के बारे में सुना है, हम ये अभी से इफेक्ट में लाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू एलन ने मेरे को याद दिलाया उसका उंगली उठाते हुए मेमोरी वर्स क्या है करके। ठीक है, हमारा मेमोरी वर्स यही रहेगा जो लिखा है लूक 5:15 जो हमने सुना था। लूक 5:15। लोगों को अगर प्रभु के कार्य देखना था, वो शब्द के लिए प्रभु के पास जाते थे। कल भी हम सुनेंगे कैसे लोग शब्द में ऑपरेट करते हुए वो कैसे प्रभु के कार्य को देखते हैं। भले प्रभु उधर कार्य नहीं दिखाता है, वो रिलीज नहीं करता है, मगर तभी भी बहता है। वो कल हम देखेंगे कैसे हर एक व्यक्ति प्रभु के सामर्थ्य से भरते हुए, प्रभु के पवित्रता से भरते हुए, चंगाई से भरते हुए, कैसे वो उसके जीवन में असंभव से असंभव कार्य देख सकता है। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।